हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे कुनाफा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट रेसिपी है आपके इस ईद के लिए। इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके ईद को बहुत ही स्पेशल बना देगा ये कुनाफा। और मैं आपसे सारी डिटेल एकदम अच्छे से शेयर कर दूंगी ताकि आपसे छोटी सी भी मिस्टेक ना हो और बहुत ही अच्छा कुनाफा बन के तैयार हो आपका। और इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें सेवैया। वैसे ये जो ओरिजिनल रेसिपी है ये टर्की की रेसिपी है और इसके लिए कुनाफा डो आता है, लेकिन हमें इंडिया में नहीं मिलता है। ये अरेबिक कंट्रीज में ही ये कुनाफा का डो मिलता है, तो हम यहाँ इंडिया में सेवई से ही बनाते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, कोई फर्क इसमें नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे बारीक वाली सेवई लीजिएगा। जितनी बारीक सेवई आप ले सके, आपकी तरफ जो भी सबसे बारीक वाली सेवई अवेलेबल हो वही लीजिएगा। हमारी तरफ जो अवेलेबल था मैंने वही लिया है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा मोटी सेवई ना हो, वरना फिर वो बहुत क्रंच आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता कुनाफा खाने में। तो जितनी बारीक हो सके वही लीजिएगा। उसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से दोनों हाथों से क्रश करना है। बहुत अगर लंबी लंबी ऐसे सेवई हो तो वो छोटी हो जाएंगी, और दोनों हाथों से आपको क्रश कर लेना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसी तरह से। ये सेवइयाँ जो है वेट में तकरीबन 350 ग्राम है और इसमें हम अब बटर मिलाएंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं बटर ले रही हूँ, मेल्टेड बटर। और अब आपको इस सेवइयों में जो है अच्छे से दोनों हाथों से फिर आपको मिक्स करना है बटर को। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारी सेवइयों में मिक्स हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। पूरे सेवइयों में आप अच्छे से मिला लीजिएगा इस बटर को। और इसमें आप घी मत डालिएगा, बटर ही डालिएगा। कुनाफा में बटर जाता है, घी नहीं जाता है। आप उसे बटर को या तो फिर ओवन में मेल्ट कर लें या फिर चूल्हे पे मेल्ट कर लें। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, पैन लेंगे। मैं आपको ओवन का तरीका भी बता दूंगी कि आप उसमें कैसे बेक कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आज चूल्हे पे ही बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक ये पैन लिया है, इस साइज का पैन लिया है। उसके बाद उससे बड़े साइज का पैन आपको लेना है, इस तरह का जो तवा होता है। आप ये पैन लीजिएगा या फिर ऐसा बड़ा तवा लीजिएगा। मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्यों जरूरत होगी हमें। और या फिर आप ये ऐसा केक मोल्ड ले सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी घर में स्टील की प्लेट हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 2 बर्तन लेने हैं आपको, एक थोड़े छोटे साइज के होने चाहिए और एक उससे थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए। तो ये मैंने पैन लिया है, इस तरह का खुला हुआ पैन लीजिएगा और इसमें हमने बटर डाला है। बटर को नीचे अच्छे से आपको ब्रश कर लेना है, इस तरह से पूरे में फैला देना है बटर को। यहाँ पे भी 2-3 टेबल स्पून बटर है और दूसरे वाले तवा पे भी हमको लगा के रख लेना है। दोनों पैन हमें तैयार करके रख लेना है। बटर में कमी मत कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा अच्छी क्वांटिटी में। इससे कुनाफा में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमें बनाने में भी आसानी होती है। तो हमें सबसे पहले ये दोनों पैन तैयार करके रख लेना है। अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। मैं यहाँ पे 3/4 कप चीनी और 1 कप पानी ले रही हूँ। आप 1 कप चीनी और 1 कप पानी बराबर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी के लिए बनाई थी। आप ज़्यादा गेस्ट के लिए बना रहे हैं या ईद के मौके पर बना रहे हैं तो चाशनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाइएगा और एक्स्ट्रा सर्व भी कीजिएगा अलग कप वगैरह में, ताकि जिनको ज़्यादा चाशनी चाहिए होती है वो ऊपर से डाल करके खा सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, 3-4 बूंद बस ड्रॉप के। इससे जो है ना चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है। तो इसके लिए आप नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। आप उसमें चाहें तो फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर वगैरह डाल सकते हैं। और इस चाशनी को हमें ज़्यादा पकानी नहीं होती है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे आपको ऐसे ही रखना है। 5 से 6 मिनट के लिए आपको इसे बॉईल करना है, पकाना है बस। और अब हम इसके लिए क्रीम तैयार करेंगे। और अब दूध ले रही हूँ मैं यहाँ पे, मिल्क 2 कप ले रही हूँ। 400 ml के करीब है ये, आधा लीटर से थोड़ा सा कम। और 2 टेबल स्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। और अभी आपको चूल्हा ऑन नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे थोड़े से ½ टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाले हैं। आपके पास घर पे अगर पड़ा हो अवेलेबल हो तो डाल दें, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसके लिए मैंने डाल दिया, मेरे पास था तो। और इसे अच्छे से पहले आपको मिक्स कर लेना है। पहले चूल्हा ऑन नहीं करना है, हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद चूल्हा ऑन कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, अगर हम चूल्हा ऑन करके डालेंगे कॉर्नफ्लोर तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए आपको चूल्हा ख्याल रहे कि बाद में ऑन करना है। उसके बाद जब भी ये 2-3 मिनट बॉयल होगा, ये गाढ़ा होने लगेगा कॉर्नफ्लोर की वजह से,
फिर मैं यहाँ पे इसमें चीज़ और क्रीम ऐड कर रही हूँ। आधा कप चीज़ है, अमूल क्यूब चीज़, और आधा कप क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों की जगह। जब आप क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको अलग से ये क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्रीम चीज़ नहीं लिया है, इसलिए चीज़ और क्रीम जो है दोनों डाला है। तो जब अगर आप भी मेरी तरह क्रीम चीज़ अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको चीज़ के साथ साथ क्रीम भी यूज़ करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। और अगर आपके घर पे अगर क्रीम भी अवेलेबल उस वक्त नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें थोड़ा इसको मीठा बनाना, डिज़र्ट अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें भी थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब, पर इस क्रीम में जो है शक्कर नहीं जाती है। तो इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्रीम जो है कुनाफा के लिए बनके तैयार है। आप देख सकते हैं, आपको टेक्सचर जो है क्रीम का इसी तरह रखना है। और अब हम इसे रखते हैं साइड पे और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या करना है। और अब हमें ये पैन लेना है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, बटर लगा के। इसमें हम नीचे डालेंगे सेवई। ये सेवई को पूरे पैन में आपको अच्छे तरह से फैला लेना है, एक लेयर बना देना है इसका। और ऊपर से आपको प्रेस करना है, या तो आप किसी बोल से, किसी कटोरी से, छोटी कटोरी से आप उसको अच्छे से प्रेस कर दें नीचे, एक लेयर बना के पतली सी, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से आपको प्रेस करनी है और इस तरह से साइड साइड से जो है ना एक अच्छा सा शेप दे देंगे, ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से हमें इसे शेप भी दे देना है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि कैसी रेसिपी लगती है आपको। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, बहुत खुशी होती है इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका अच्छा कमेंट पढ़ने को मिलता है तो। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे जो है सेवई के ऊपर क्रीम डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा है। इस तरह से अच्छे से फैला देंगे, एक लेयर बना देंगे, इसका स्प्रेड कर देंगे पूरे पर। अच्छा, आपको ध्यान रहे कि ये साइड से जो है ना आपको थोड़ी सी बाकी रखनी है, क्योंकि पैन में थोड़े से भी लगेंगे ना, चीज़ है ये इसमें, तो ये चिपक जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी उसके बाद हमें। तो साइड साइड से आपको थोड़ी सी जगह वैसे ही खाली रखनी है। फिर उसके ऊपर हम एक सेवई की लेयर और लगा देंगे। सेवई की लेयर आपको पूरे पे लगानी है, पूरे में अच्छे से इस तरह से फैला देंगे आराम से। इस तरह का फ्लैट स्पैचुला या स्पून, किसी की हेल्प से भी आप इस तरह से इसको एक इवन लेयर कर लीजिएगा। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, साइड से थोड़ा थोड़ा इसको ठीक करते हुए हल्के हाथ से। और फिर हम ऊपर से और एक बार हल्का सा प्रेस कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, आपको ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से इस तरह से आप इसे प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसे पकने के लिए रखेंगे। पहले हम चूल्हे पे रखेंगे डायरेक्ट, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको रखिएगा। थोड़ा सा पैन गर्म हो जाएगा जब, तब हम इस तरह से तवा पे रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे और लो फ्लेम पे बिल्कुल इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से पकने देंगे। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। पहले 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा 150-60 डिग्री पे, और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे 150 पे ही उसे बेक कर लीजिएगा। तो अब इसे पकते हुए 10 मिनट हो गया है और अब हम ये दूसरा वाला पैन तैयार किया हुआ मैंने लिया है और अब इस तरह से इसमें पलट देंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुली आपको ये स्टेप करना है। तो अब मैंने इस तरह से इसे पलट दिया और साइड साइड से थोड़ा सा ठीक कर देंगे, थोड़ा सा शेप इसका खराब हुआ है जो पलटने की वजह से। तो अब इसे भी 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब मैं इसी पैन में रहने दूंगी। अगर आप इसे प्लेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो अगर ये कॉर्नर नहीं होगा तवा में, पैन में, अगर आपका प्लेन तवा है, कॉर्नर नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट आराम से एक साइड से उठा करके प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट हो चुका है और ये मैं पहले थोड़े से पिस्ताशियोज के पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं शुगर सिरप डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा इस पे भी सिरप पड़ जाती है तो अच्छा लगता है टेस्ट इसका भी। आप चाहें तो इसे बाद में भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने चाशनी बनाई है ये ऊपर से इस पे पोर कर देंगे। और ख्याल रहे कि आपकी जो चाशनी है वो थोड़ी गर्म रहनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई है तो आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। इसी तरह से पूरे पे आपको डाल देना है चाशनी। और मैंने कहा जैसा कि आपको एक्स्ट्रा चाशनी बनानी है, आपको अलग से भी सर्व करनी है टेबल पे, ताकि ऊपर से डाल करके और खाया जा सके इसको।
और ये पिस्ता पाउडर भी ज़रूर डालिएगा। आप इसको सिंपल ग्राइंडर में डाल के एक दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना फिर ये जो कुनाफा है ना थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है, तो हो सके तो ज़रूर इसको डालिएगा ऊपर से। तो ये हमारा कुनाफा बनके तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की ये रेसिपी है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कुनाफा गर्म ही सर्व किया जाता है, तो अगर ये कुनाफा आपका ठंडा हो गया है, फिर बाद में अगर इसे आप सर्व कर रहे हैं, तो आप इसे ओवन में गर्म कर सकते हैं या फिर आप इसे चूल्हे पे गर्म कर सकते हैं। लो फ्लेम पे आप इसे रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट के लिए गर्म हो जाएगा और फिर थोड़ी-सी शुगर सिरप भी 1-2 चम्मच उस पे पोर कर दीजिएगा, ताकि बिल्कुल ही वो फ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसी पैन में रहने दिया, इसी में से पीसेस कट करके हम सर्व करेंगे। और अगर आपको शीरखुरमा की रेसिपी चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।